देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सादर नमस्कार। सनातन धर्म में प्रत्येक बात का कोई ना कोई साइंटिफिक आधार होता है। हमारे धर्म के अंदर जो है 108 का बड़ा महत्व है। हम जो भजन की माला जो होती है उसमें 108 मन के होते हैं। साधु बाबा जो हैं, ऋषि मुनि जो हैं, वो अपने नाम के आगे जो है श्री श्री 108 भी लगाते हैं। तो बात आती है ये 108 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, इसमें मैं आपको कुछ बातें बतलाऊंगा, कुछ भावनाओं वाली बात होगी और कुछ साइंटिफिक बात होगी। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि आकाश में जो है 12 राशि मानी गई है। मेष, वृष, मिथुन जो भी है ना, 12 राशि है और 9 ग्रह माने गए हैं। तो 9 ग्रह और 12 राशि यानी हर एक ग्रह एक एक करके एक एक राशि में आता है। इस प्रकार फिर दूसरी राशि एक एक राशि में आती है। ऐसे 12 राशियों में एक एक ग्रह आता है। तो ऐसा करके 12 गुणा 9 करके 108 बनते हैं। और इनका जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं वो अलग अलग फल होता है। जैसे बृहस्पति का जो है मेष राशि में क्या प्रभाव होगा, बृहस्पति का वृषभ राशि में क्या होगा, ऐसे अलग अलग प्रभाव होता है। एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये है, एक जो मतलब अपना योगासन वगैरह करते हैं उनकी सांसें बड़ी कम हो जाती हैं। वो 1 मिनट में करीब 15 सांस लेते हैं। उनकी 15 सांस होती है 1 मिनट में, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं। इस सबको मल्टीप्लाई करा जाए तो ये निकल कर के आता है 21,600। भाई, आप दिन में और रात में दोनों समय सांस लेते हो, तो दिन के समय जो सांसें बनती हैं वो बनती हैं 10,800 यानी 108 डबल जीरो। रात में भी इतनी बनती हैं, तो इसलिए इसमें 2 जीरो को हटा देते हैं तो 108 बन जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है एक पंचमुखी शिवलिंग होते हैं जो कि 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि। और इसमें पंचमुखी में एक मुख से दूसरे मुख के बीच में 108 डिग्री बनते हैं। तो पंचमुखी शिवलिंग में भी ऐसा होता है। चलिए, ये तो रही भावनाओं वाली बात। अब इसका एक साइंटिफिक बहुत बड़ा बात है। आपका चंद्रमा जो है, मून जो है, उसका डायमीटर है 3,474 किलोमीटर। मून का डायमीटर है 3,474 किलोमीटर। इसको आप 108 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 108 से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल करके आता है 3,84,000 किलोमीटर। और बाय द वे ये मून की दूरी है, ये वाली जो है धरती से मून की दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर की है जो है। चलिए, ओके, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, एक और बात पर आइए। आप जो है पृथ्वी का डायमीटर कितना है? 12,742। 12,742 को जो है अगर आप 108 से मल्टीप्लाई कर दें, धरती के अर्थ के डायमीटर को जो 12,742 किलोमीटर है, उसको अगर आप 108 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो निकल करके आता है आपका 13,76,136 किलोमीटर। 13,76,136 किलोमीटर। और बाय द वे ये आपका सन का डायमीटर है। ये वाला जो है सन का डायमीटर जो है इतने के ही आसपास है, 13,76,136 किलोमीटर के आसपास। यानी आप धरती के डायमीटर को 108 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका सन का डायमीटर आ जाता है। अब बात आती है कि ये 108 ना होकर के अगर से ये आगे पीछे होता कुछ से, चंद्रमा जो है, मून जो है, हमारे धरती के थोड़ा पास होता तो क्या होता?
108 ना होकर के वो 100 होता तो क्या होता, वो जो है मालूम पड़ता कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता कि समुद्र में लहरें नहीं बल्कि सुनामी आया करती। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से समुद्र में सुनामी आया करती। और अगर से मून हमसे थोड़ा दूर होता, 108 ना होकर के 120 होता तो क्या होता, तो जो हमारी अर्थ का जो टिल्ट जो है 23.5 डिग्री वो गड़बड़ा जाता। वो 23.5 जो है हो सकता है कि वो सीधे वर्टिकल हो जाती अर्थ जो है, और सीधे वर्टिकल हो जाती तो धरती पर मौसम भी नहीं होते, और मौसम ना होने से धरती पर लाइफ की भी समस्या हो जाती। लाइफ के डेवलप होने में ये इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ 23.5 डिग्री का जो है इसका भी बहुत महत्व है। अगर अर्थ बिल्कुल सीधी होती तो दिन और रात बराबर के ही होते, कोई मौसम वगैरह नहीं होते। अगर अर्थ ज़्यादा टिल्ट हो गई होती तो भी मालूम पड़ता कि जो है इतनी ज़्यादा वो सुनामी टाइप चीज़ें हो जाती कि उनमें लाइफ का डेवलप होना मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी बात, सन का भी एक बात आती है भाई, 12,742 को आपने मल्टीप्लाई करा 108 से और वो निकल कर के आ गया आपका 13,76,136 किलोमीटर। अच्छा से सन अगर हमसे थोड़ा और पास होता, 108 ना होकर के 100 होता, तो सन की इतनी ज़्यादा गर्मी आती धरती पर, इतनी ज़्यादा गर्मी आती कि धरती पर कोई लाइफ संभव ही नहीं थी। लाइफ तो छोड़ो, इवन पेड़ पौधे भी जो है जल करके राख हो गए होते हैं। एक और सिचुएशन, सन बजाय 108 के 120 होता, 125 होता तो क्या होता। अगर सन हमसे थोड़ा भी दूर होता ना, थोड़ा और ज़्यादा दूर होता, तो धरती पर जो है ना हिमयुग आ गया होता। पूरे धरती का जो भी पानी है, चाहे वो समुद्र में है, चाहे एटमॉस्फेयर में है, चाहे पहाड़ों में है, चाहे ग्लेशियर में है, वो सब जो है बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया होता और धरती पर हिमयुग आ गया होता, और उसमें भी कोई लाइफ की संभावना नहीं थी। तो इसलिए ये 108 बहुत महत्वपूर्ण है। इस 108 की वजह से ये धरती पर पूरी लाइफ चल रही है। धरती पर वनस्पतियाँ जो हैं, जिसमें कि चंद्रमा का, मून का बहुत बड़ा योगदान होता है, वो भी चल रही है। चंद्रमा की कलाओं से, चंद्रमा के हमारे एक प्रॉपर डिस्टेंस पर होने से हमारी लाइफ यहाँ पर इस तरह से ही चल रही है, उसके सिंक्रोनाइजेशन चल रही है। इसके अलावा एक बात और बतलाऊँ, आज से 1600 साल पहले एक भास्कराचार्य नाम के ऋषि हुए थे, भास्कराचार्य। उन्होंने एक सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक लिखी हुई थी। उस पुस्तक के अंदर उन्होंने ग्रहों की दूरियों को कैलकुलेट करने के बारे में, ग्रहों की चाल के बारे में, ग्रहों के डायमीटर के बारे में उन्होंने उस समय लिखा हुआ था, आज से 1600 साल पहले। उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने अर्थ का डायमीटर बतलाया था 12,847 किलोमीटर, 12,847, और अब साइंस के हिसाब से हमने निकाला है 12,742 किलोमीटर। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बतला दिया था कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है, साथ में अर्थ जो है वो अपने पोल पर चपटी है, ये भी उन्होंने बताया था। सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक है, भास्कराचार्य की लिखी हुई है और 1600 साल पहले लिखी हुई है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी। नमस्ते।